हेलो दोस्तों। आज की कहानी है शादी थप्पड़ खाने के लिए। सास और ननद सोनम को देख रही थी और सोनम उनकी आंखों में देखकर डर से थरथर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आए तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी बिमला देवी नहीं। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर सोनम वह तो अपने पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का नाम जप कर रही थी कि उसका पति आज घर पर आए ही नहीं। पर जब तक उसका पति घर पर ना आए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी है उसकी सास की उसने रसोई घर में ताला लगा रखा है। सोनम की शादी मनोज से 5 महीने पहले हुई थी। सोनम के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। सोनम की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। सोनम के ससुराल में उसकी सास बिमला देवी, पति मनोज और ननद ऋतु थे। ननद ऋतु की शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। मनोज का छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर सोनम इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना कम मुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। सोनम की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और मनोज 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास बिमला देवी ने सोनम के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही सोनम खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे बिमला देवी ने सोनम के लिए बनाए थे। सोनम को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे। पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। किसी वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने में भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद ऋतु उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। जब शादी को 10-12 दिन हुए थे तब हर रोज मनोज 8 बजे तक आ जाता था। पर एक दिन 10 बज गए थे तब भी मनोज आया नहीं था। उस दिन सोनम को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो सोनम से सहन नहीं हुआ। तभी सोनम बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी तभी ननद ऋतु आगे आई और सोनम को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती है। उतने में सास बोली, रहने दे ऋतु, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और सोनम को रसोई के बाहर ढकेल कर ताला लगा देती है। सोनम आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे मनोज घर आया। तभी बिमला देवी और ऋतु ने मिर्च मसाला लगाकर सोनम के खिलाफ मनोज को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर सोनम को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला और आज
सोनम रसोई घर में खाना बनाकर बिमला देवी और रितु को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर सोनम एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह सोनम को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। सोनम को बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर मनोज तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर सोनम को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और ननद के खाना खाने के पहले और रसोई घर को ताला लगाने से पहले सोनम ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांधकर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने सोनम को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए निकल गई, तो उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय बिमला देवी कोई काम के लिए उधर आई और उसने सोनम को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, तमाशा चालू हो गया और उसी वजह से सोनम भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मनोज घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुराकर खा रही थी। थोड़ी देर बाद मनोज घर पर आया तो सोनम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से मनोज की जोर से आवाज आई, सोनम जल्दी बाहर आओ। सोनम डरकर थरथर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। ननद रितु भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और मनोज, उसकी आंखें तो खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही सोनम मनोज के सामने आई, मनोज ने उसके बालों को पकड़कर जोर से ढकेल दिया। आह! सोनम बहुत जोर से चिल्लाई। तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते मनोज ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और सोनम को मारने लगा। सोनम जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उसे माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और उस घर में रहने वाले 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। सोनम को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने मनोज को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? बिमला देवी मनोज को बोली। तभी मनोज बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। मनोज का बोलना सुनकर बिमला देवी ने मनोज को खाना दिया और सभी आराम से बैठे, पर सोनम की याद किसी को नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद सोनम घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? ननद रितु ने उसे टोंट मारा। तभी मनोज उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती, तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? तभी बहन बोली, हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया ना, तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा। तभी, अरे भरोसा तो अब हमें तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक सोनम के पीछे से रितु के होने वाले ससुर की आवाज आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? बिमला देवी साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डरकर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया, नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो।
रितु के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। रितु ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा, माफ करो हमें, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बिमला देवी नरम आवाज से सोनम को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है, और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। तो सोनम ने कहा, माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है, मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह कैसा ससुराल जहां मुझे रोटी भी चुराकर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। रितु के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और सोनम को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। सोनम संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।